हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए डिस्प्ले सेक्शन और डिस्प्ले लाइट सेक्शन। तो डिस्प्ले लाइट सेक्शन को रिपेयर करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान देना होता है और क्या चीज़ें चेक करनी होती है, उस पर हम आज डिस्कस करेंगे। कि पहले अगर हमको हमको अगर डिस्प्ले सेक्शन को रिपेयर करना है तो हमको क्या किन किन बातों का जानकारी पहले से होना चाहिए, किन किन सप्लाइयों को हमें पहले चेक करना चाहिए और उनके बाद हमें फिर डिस्प्ले सेक्शन में रिपेयर करना, लाइट सेक्शन में रिपेयरिंग करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि लोग डिस्प्ले सेक्शन के फॉल्टी होने की वजह से लाइट सेक्शन को रिपेयर करते हैं और रिपेयर नहीं कर पाते हैं और डिस्प्ले इनेबल नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे डिस्प्ले सेक्शन जब हमारा फॉल्टी होगा, जिसका डिस्प्ले की बायस सप्लाई नहीं बनती होगी, तो उस केस में क्या होगा, आप डिस्प्ले की लाइट सेक्शन में कितना भी काम करोगे, डायोड चेंज करोगे, कॉइल चेंज करोगे, आईसी चेंज करोगे, लेकिन डिस्प्ले लाइट इनेबल नहीं होगी। तो उसके लिए आपको ये जानकारी ज़रूरी है जो आज मैं देने जा रहा हूँ। तो वीडियो में आप बने रहिए और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ सेक्शन नज़र आ रहा है अभी। तो इसमें मेरा ये जो सेक्शन है ये हमारा लाइट का सेक्शन है, जिसमें डिस्प्ले की लाइट की चीज़ों को यहाँ पे कनेक्टर पर एक्सप्लेन किया गया। तो मैं आपको इस कनेक्टर के बारे में कुछ बता दूँ। ये जो एलसीडी कनेक्टर है, ये जो एलसीडी कनेक्टर है, इस पर हमारी क्या चीज़ें चेक करनी ज़रूरी होती है। तो फर्स्ट हमको इस पे चेक करना होता है, ये जो कैथोड की जो दो लाइनें नज़र आ रही हैं, K1 K2 करके लिखी हुई है। एक्चुअल में तो कैथोड को सी से लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे जो K1 K2 की जो लाइनें हैं कैथोड की, ये हमारी फीडबैक की भी लाइन होती है आईसी के लिए। तो ये लाइन की कनेक्टिविटी हमारी प्रॉपर होनी चाहिए। और साथ ही साथ एनोड जो ये लाइन है, ये जिस पर लिखा हुआ है, ये जो एनोड की लाइन है, ये एनोड की भी लाइन जिस पर हमारा वोल्टेज आता है अप टू 40 वोल्ट, जो भी डिस्प्ले के लिए रिक्वायरमेंट वोल्टेज होता है, जो कि 28 वोल्ट 25 वोल्ट में भी जो भी हो सकता है उसके अप्रॉक्स। और ये जो सी ए बी सी लिखा हुआ है, कंटेंट एडेप्टिव बैकलाइट कंट्रोल, ये सी ए बी सी जो होता है PWM होता है, पल्स विद मॉड्यूल इनेबल सप्लाई होता है, जो डिस्प्ले की ईएन होती है, डिस्प्ले की ईएन होती है ये। तो ईएन के लिए हमको क्या करना होगा कि ईएन हमारा कब डिस्प्ले से इनेबल आएगी, वो चीज़ें हमें चेक करनी होती है। तो पहले हमको आपको डिस्प्ले सेक्शन दिखाना चाहिए। तो डिस्प्ले सेक्शन में क्या होता है पहले हम वो देखेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है दो सप्लाई, VSP जो होती है +5 वोल्ट होती है, और VSN जो होती है वो -5 वोल्ट होती है। तो +5 वोल्ट और -5 वोल्ट की जो VSP VSN है, ये हमारी इस आईसी जो कि PMI8952 है, वहाँ से जनरेट होती है, PMI8952 से। अब ये हमारा +5 वोल्ट -5 वोल्ट किसके इंस्ट्रक्शन पर बनता है, ये बात भी हमको जानना जरूरी है। ये सीपीयू के द्वारा बनाया जाता है, सीपीयू के द्वारा बनाया जाता है। तो मैं इसको सीपीयू के थ्रू ही कहूँगा कि ये इनेबल होता है, इवन EN2 EN1 नाम से, जिससे आपका एलसीडी की VSN और VSP बनती है। +5 वोल्ट और -5 वोल्ट ये दो कैपेसिटर होते हैं यहाँ पे, जिन पर आपको +5 वोल्ट और -5 वोल्ट मिलेगी। ये वोल्टेज आपके डिस्प्ले जैक पर जानी चाहिए। और साथ ही साथ ये पावर आईसी से, यहाँ पे पावर आईसी जो नज़र आ रहा है, इस पावर आईसी से आपका एक वोल्टेज जो है यहाँ पे एलसीडी की 1.8 वोल्ट जो है, ये वोल्टेज भी आपकी डिस्प्ले जैक पर ये नीचे जा रही है। तो हमारा +5 वोल्ट -5 वोल्ट जो भी है, यहाँ पे ये -5 वोल्ट और ये +5 वोल्ट और ये 1.8 वोल्ट, ये तीन वोल्टेज हमको डिस्प्ले पे रिक्वायरमेंट होता है। अगर ये तीन वोल्टेज हमारा डिस्प्ले के अंदर इन हो CABC है वो निकलती है। और बाकी जो यहाँ लाइनें दिखाई गई हैं जिनका कनेक्शन डायरेक्टली सीपीयू से है, ये हमारा डेटा की लाइन है सीपीयू के लिए, जिससे सीपीयू पर जो कैरेक्टर्स आते हैं, जो भी इस डिस्प्ले पर जो कैरेक्टर्स आते हैं सीपीयू के थ्रू, जो चीज़ें प्रदर्शित की जाती हैं MIPI की लाइन के थ्रू, ये हमारा बनता है। और इनके अलावा भी कुछ लाइनें होती हैं जो सीपीयू से डिस्प्ले के अंदर कनेक्ट होती है, जैसे कि रीसेट लाइन, टेस्ट लाइन, आईडी लाइन। वो सीपीयू उनको डिटेक्ट करता है डिस्प्ले को, तो उनका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे अभी आपको डिस्प्ले के अंदर क्या क्या जानी चाहिए, +5 वोल्ट -5 वोल्ट और 1.8 वोल्ट आपका इस डिस्प्ले के अंदर जाना चाहिए। मैं बता दूं ये जो फ़ोन है ये आपका रेडमी का फ़ोन है, रेडमी
5+ है, तो इसमें आप जो डिस्प्ले यूज़ हुआ है इसमें, उस डिस्प्ले के लिए आपकी रिक्वायरमेंट वोल्टेज है +5 वोल्ट और -5 वोल्ट और 1.8 वोल्ट। ये वोल्टेज जब डिस्प्ले के अंदर इन होती है तो उसके बाद ही हमारा आगे का प्रोसीजर शुरू होता है। जैसे कि हमारा जब ये +5 वोल्ट -5 वोल्ट यहाँ इन हो जाएगा डिस्प्ले जैक पर, मैं आपको दिखा दूँ जैक पे कहाँ इन हो रहा है। तो यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है, एक रजिस्टर ये है और एक रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है। तो इन रजिस्टर के फाल्टी होने से भी आपका डिस्प्ले लाइट क्या होता है, चला जाता है, बंद हो जाता है। और ये जो कैपेसिटर लगे हुए हैं इनके शॉर्ट होने से भी आपकी डिस्प्ले लाइट बंद हो जाती है, क्योंकि ये +5 वोल्ट -5 वोल्ट डिस्प्ले की बायस सप्लाई होती है। और अगर यही सप्लाई नहीं बनेगी तो अब उसके लिए आपको क्या करना होगा, +5 वोल्ट -5 वोल्ट और ये 1.8 वोल्ट की जो लाइन आपको यहाँ नीचे नज़र आ रही है, ये डार्क रेड वाली लाइन जो 1.8 वोल्ट की है, ये लाइन भी आपकी डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे इन करनी चाहिए। बाकी आपकी यहाँ पे बोर्ड की आईडी है, रीसेट लाइन है और टेस्ट लाइन है ग्रीन वाली, ये रीसेट लाइन है, आईडी लाइन, टेस्ट लाइन, ये आपकी आईडी लाइन है। तो ये सारी चीज़ें आपको डिस्प्ले की ग्राफिक के लिए रिक्वायरमेंट होती है। बाकी आपका जो वोल्टेज के लिए है, VSP, VSN और 1.8 वोल्ट अगर डिस्प्ले के अंदर इन हो रही है तो डिस्प्ले से आपका वोल्टेज निकलेगा ही निकलेगा, जो कि यहाँ पे इस पिन से निकल रही है। ये हमारा CABC है, ये LCD की क्या है, PWM है, पल्स विथ मॉड्यूल सप्लाई, जो कि आपका EN सिग्नल है, डिस्प्ले लाइट की EN सिग्नल है, जिससे डिस्प्ले लाइट इनेबल हो जाती है यहाँ पे इस IC के अंदर, जो कि हमारा IC है PMI 8952 यहाँ यूज़ किया गया है। तो बूस्ट कॉइल की मदद से सप्लाई को ये बूस्ट करना शुरू करता है और यहाँ पे वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है और ये वोल्टेज डायोड के थ्रू कन्वर्ट होके और आपका यहाँ लाइन से VPH पावर जो है ये आपका आउट कर जाता है पावर IC के अंदर भी। तो ये हमारा VPH पावर तो बनता ही है यहाँ पे, जो हमारा डायरेक्ट VPH पावर आता है, और यही VPH पावर को ये बूस्ट कॉइल से बूस्ट करके डायोड से आउट करके एनोड सप्लाई यहाँ से निकाली जाती है अप टू 40 वोल्ट, जो भी रिक्वायरमेंट डिस्प्ले है। तो जब तक CABC नहीं आती है तब तक आपका ये वोल्टेज नहीं बनता है। और अगर CABC आ भी रही है और आपकी फीडबैक की लाइन खराब है, कैथोड की लाइन ब्रेक है या एनोड की लाइन ब्रेक है, तो भी आपका ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको यही चेक करना होता है कि कैथोड की लाइन की कनेक्टिविटी और एनोड की लाइन की कनेक्टिविटी, हमारी जो ये कंपोनेंट से नज़र आ रहे हैं यहाँ पे लगे हुए हैं, ये कंपोनेंट प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। इनेबल की जो कंपोनेंट यहाँ लगी हुई है वो सही है। और उसके बाद आपकी एनोड की लाइन, जो आपकी 40 वोल्ट वाली लाइन है, उसमें जो कंपोनेंट यूज़ किया होगा बीच में, यहाँ पे देखिए एक छोटा सा कॉइल लगा हुआ है, ये अगर ख़राब होगा तो भी आपकी डिस्प्ले लाइट नहीं जलेगी। तो आपको इनके लाइन में यूज़ होने वाले जो सीरीज़ में कंपोनेंट लगे हुए हैं उनको आपको चेक करना होता है। तो ये एक तरीका है चेक करने का डिस्प्ले लाइट का। यहाँ पे आपका डिस्प्ले लाइट इन वजहों से ख़राब हो सकता है जिससे डिस्प्ले नहीं जलेगी। कई बार क्या होता है, EN नहीं आती है जिससे लाइट नहीं जलता है। तो EN ना आने का केस क्या है, या तो LCD खराब है, ठीक है, या तो LCD खराब है, या तो +5 वोल्ट -5 वोल्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई है, दोनों में से कोई एक नहीं बन रही है, या तो 1.8 वोल्ट ही नहीं बन रही है डिस्प्ले के लिए। तो इन तीनों में से कोई भी एक वोल्टेज मिसिंग होगा या डिस्प्ले खराब होगा तो आपकी EN नहीं निकलेगी। EN नहीं निकलेगी तो आपकी बूस्ट कॉइल सप्लाई को बूस्ट नहीं करेगी। बूस्ट कॉइल पर आपका कंटिन्यू 3.7 वोल्ट बना ही रह जाएगा, वो वोल्टेज बूस्ट नहीं होगा बूस्ट कॉइल की मदद से। अब अगर केस ऐसा आता है कि आपकी डिस्प्ले पर कोई लाइट नहीं जलती है और बूस्ट की कॉइल काफ़ी तेज़ी से हीट होती है, यहाँ पे जो बूस्ट की कॉइल लगी हुई है, बूस्ट कॉइल लाइट की कॉइल, वो काफ़ी तेज़ी से हीट हो रही है, तो उस केस में हो सकता है आपका, मैं आपको थोड़ा सा दूसरे इमेज में दिखा दूँ, उस केस में हो सकता है आपका कि ये जो बूस्ट की कॉइल है, ठीक है, ये जो बूस्ट की कॉइल है, लाइट की कॉइल है, वो आपकी ख़राब हो गई हो, डैमेज हो गई हो, या फिर ये हो सकता है कि यहाँ जो डायोड लगा हुआ है फ्रंट में, ये डायोड शॉर्ट हो गया हो। कभी कभी क्या होता है, डायोड शॉर्ट हो जाती है फिर भी तेज़ी से हमारा बूस्ट कॉइल हीट करता है। तो आप इन दोनों कंपोनेंट पे रिपेयर कर सकते हैं। और उसके बावजूद भी आपकी बूस्ट नहीं होती है, आपने नए डिस्प्ले के साथ चेक कर लिया, +5 वोल्ट -5 वोल्ट अवेलेबल है, फिर भी आपकी EN नहीं आ रही है, तो आप नए डिस्प्ले से आपने काम कर चुका, तो EN ना आने का मतलब क्या है? EN ना आने का मतलब है कि डिस्प्ले सेक्शन में ही फॉल्ट है। +5 वोल्ट -5 वोल्ट तो आपने दे दिया, 1.8 भी आपकी जा रही है, तो EN तो आनी ही आनी है, डिस्प्ले सही होगी। तो EN आने के बावजूद भी अगर IC वर्क नहीं कर रही है तो आप इस IC को भी रिप्लेस कर सकते हो।
तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया। ब्लैंक डिस्प्ले, ब्लू डिस्प्ले का केस अलग होगा, मैं आपको बाद में उसे डिस्कस करूंगा उस पर। तो अभी ये लाइट का सेक्शन रिपेयर करने का एक तरीका था जिसमें लाइट सेक्शन को आप समझ सकते हैं। और भी अलग अलग बहुत सारे फ़ोन हैं जिनमें लाइट सेक्शन का कनेक्शन जो है काफ़ी अजीबो गरीब तरह से दिया हुआ है, तो उसे भी आप समझ सकते हैं। वीडियो में चैनल में बने रहिए। और अगर आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं मोबाइल रिपेयरिंग का तो ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप अपने कोर्स की डिटेल को ले सकते हैं और अपनी टाइम के अनुसार अपने सीट को बुक कर सकते हैं। थैंक यू।